समंदरों की मुहाफ़िज़ पाकिस्तानी बहरिया। आजकल पाकिस्तानी बहरिया के पास एक खौफनाक और तबाहकुन मिज़ाइल मौजूद होने के बड़े चर्चे हैं। ये मिज़ाइल कौन सा है? इसकी खसूसियात क्या हैं? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, पाकिस्तानी बहरिया के पास एक बड़ा खौफनाक मिज़ाइल मौजूद है। इसके बड़े चर्चे हो रहे हैं, ये मिज़ाइल कौन सा है? क्या वो पाकिस्तानी बहरिया के पास मौजूद है? इस बारे में हमारे नाज़रीन को पता देखिए, चले। इसके चर्चे हैं और इसके चर्चे होने भी चाहिए। मैंने जब आपसे बात कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि क्यों ना इसका चर्चा हो, क्योंकि ये वो मिज़ाइल है जिसके बाद कम से कम हमारा जो समंदर है, जो हमारे नॉटिकल माइल्स हैं, उसकी हदूद के अंदर कोई आने वाला नहीं है। वो चाहे कोई भी मुल्क हो, तो दुनिया का कोई तरक्की याफ्ता मुल्क भी हो, तो उसके जहाज़ भी उसके करीब नहीं आएंगे, क्योंकि 2017 में चाइना ने जब इसको जिस मिज़ाइल का आप ज़िक्र कर रहे हैं CM-302, इसको लॉन्च किया था, तो उस वक्त से लेकर आज के दिन तक, आज 2025 है, इसको दुनिया का बेहतरीन मुहाफ़िज़ करार दिया जाता है। ये एक क्रूज़ मिज़ाइल है जी, CM-302 इसका नंबर है और ये एक्सपोर्ट वर्जन है, जो कि इनका YJ-12 है। उसका एक्सपोर्ट वर्जन जो है उसका नाम उन्होंने CM-302 है। 2017 में लॉन्च किया था और 2018 में पाकिस्तान ने इसको लेने की ख्वाहिश का जो है इज़हार कर दिया था। और इसके बाद से ये बात ज़ुबान ज़द आम है कि पाकिस्तान के पास ये वो क्रूज़ मिज़ाइल है जो सुपरसोनिक है, यानी इसकी जो रफ्तार है वो 3 मार्क से ऊपर है और ये 250 से लेकर 300 किलोमीटर तक के फासले को पर आने वाले हर बहरी जहाज़, हर किस्म के, चाहे वो विक्रांत है इनका जो बड़ा इनके पास जहाज़ है, जो भारत का विक्रांत है। एक और इनके पास अभी इन्होंने रशिया से लिया है और उसको उन्होंने अपग्रेड करने की कोशिश की है, जिस पे MiG-29 आता है। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इन्होंने उनको वहाँ केराला में से नहीं बाहर निकाला था, मतलब इनकी ज़रूरत नहीं हुई थी तब नहीं हुई थी, तब भी नहीं थी। और उसकी वजह भी वही थी कि ये खबरें 2022-2023 में आती रही कि जो स्टील ब्रेकिंग अर्तुगरल की अर्तुगरल आप जानते हैं सब लोग, कि तुगरल की जो की गई थी, जो हमारा फ्रेगेट तैयार हो रहा था चाइना में, उसकी जो स्टील ब्रेकिंग थे उसमें इस मिज़ाइल की तनसीब को दिखाया गया है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको जो मिलिट्री वेबसाइट्स हैं उस पर मिल जाती हैं। कवा में मैं आपको उसका लिंक भी दे देता हूँ। फिर एशियन मिलिट्री रिव्यू के अंदर भी ये बात शामिल है कि पाकिस्तान इस किस्म का क्रूज़ मिज़ाइल जो है वो ले रहा है। कवा ने तो ये कहा कि ले लिया है और फ्रैगेट में जो उसकी स्टील ब्रेकिंग थी उसके दौरान उसको नस्ब दिखाया गया है 2x2 की, यानी 4 मिज़ाइल ये वाले लगे दिखाए गए हैं। ये दुनिया का बेहतरीन मिज़ाइल है जी, और इसके अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं कि ये दुनिया के किसी भी बहरी बेड़े को तबाह बर्बाद कर सकता है। दुनिया का कोई बहरी जहाज़ इसके सामने आएगा तो डूब जाएगा। इस मिज़ाइल की तनसीब के साथ पाकिस्तान बहरिया कम से कम बहरा अरब में जो है महफूज तरीन इलाका समझा जा सकता है। मैं ये बात इसलिए आपको कह रहा हूँ कि हमें समुंदर से बिला खौफ हो जाना चाहिए कि इस मरतबा भारत ने जो अपनी ख्वाहिश दिखाई, वो सर क्रीक पर आपने भी एक कल आजकल वो सर क्रीक में मशक़ें भी कर मामला रहा है, चल तो रहा है, शायद वो जंग का महाज सर समंदर की तरफ लेके जाना चाह रहा होगा। गुजरात में जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कराची तक रोड बनाने और कराची पर कब्ज़ा करने की बात की थी। तो इसका मतलब है कि इस दफ़ा ये अपने जो साहिल हैं उसको इस्तेमाल करने का सोच सकते हैं। वैसे तो इनकी सोच पे क्या कहूँ, 4 अरब भेजने चाहिए। इन पर जो है इनको पता है कि पाकिस्तान कभी भी मैं आपसे जब डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था 65 हो या ऑपरेशन सिंदूर हो या इससे पहले जितनी जंगें हैं, ये आते हैं इस तरफ से, पंजाब की तरफ से, पहाड़ की तरफ से, कश्मीर की तरफ से, इस तरफ से आते हैं। समंदर से क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि पाकिस्तान बहरिया आज से नहीं, पाकिस्तान बहरिया पहले दिन से जब इसकी बुनियाद रखी गई थी, ये भारतीय बहरिया से कारकर्दगी में बेहतर रही है। और पाकिस्तान बहरिया हर साल ऐसी मशकों का इनकाद करती है जिसमें दुनिया के सेलर्स आते हैं, और उसकी वजह यह है कि इनकी जो कैपेबिलिटी है या इनकी जो कैपेसिटी है उससे वो भी फ़ायदा उठाते हैं और दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को हम भी देखते रहते हैं। तो भारत के पास उसके पास 2 ऐसे त्यारा बरदार जहाज़ ज़रूर मौजूद हैं जिनसे जहाज़ उड़ाए जा सकते हैं,
लेकिन उसके लिए उनको समुद्रों में लेके आना पड़ेगा और समुंदर में पहले से अर्तुगरुल खड़ा होगा पाकिस्तान की हिफाजत के लिए और वो इनको ताक कर ऐसे मिसाइल का निशाना बनाएगा कि ये वो जहाँ होंगे वहीं डुबो दिए जाएंगे। तो ये मैं बहुत सारे लोग इस पर तबसरा कर रहे हैं कि क्या इस मरतबा भारत जो है समंदर से तो नहीं आएगा। तो याद रखिए CM 302 के होते भारत कभी ये जुर्रत नहीं करेगा। आपने इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा कि मेजर गुरु वारिया समेत उनके सारे लोग जो कह रहे थे कराची तबाह हो गया, इवन लाहौर की बंदरगाह भी तबाह किए बैठे तो लाहौर में बंदरगाह बनवा दी थी, बना के तबाह भी कर दी थी, यानी बनाई भी और तबाह भी कर दी थी। ये इनकी ख्वाहिश और हसरत ही रहेगी कराची वाली। अभी भी जो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने जो कराची तक रोड की बात की है, इनकी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान जिस इकनॉमिक वे पर है, ये बड़ी अहम चीज़ है, पाकिस्तान जिस इकनॉमिक वे पे है उस पर जो पाकिस्तान है आइंदा आने वाले सालों में हमारी फ़ौजी अस्करी और हमारी सियासी क़यादत मिलकर ऐसा प्लान किए हुए हैं कि पाकिस्तान की तरक्की समंदर के रास्ते पाकिस्तान आएगी और यहाँ से फिर पूरी दुनिया में जाएगी। ये चाहे ग्वादर की बंदरगाह हो, चाहे पिसनी की बंदरगाह, ये पिसनी की बंदरगाह पे किसी दिन करेंगे बात हम, चाहे पिसनी की बंदरगाह हो, चाहे कराची की बंदरगाह हो, जो पोर्ट कासम है वो हो, ये सारी के सारी वर्ल्ड ट्रेड पे जाने वाली हैं और ये पूरी दुनिया की ट्रेड को यहाँ से कंट्रोल किया जाएगा। चाहे वो ट्रेड चाइना की हो चाहे अमेरिका की हो, मैं दोनों मुल्कों के नाम दोबारा ले रहा हूँ, चाहे वो चाइना की हो चाहे अमेरिका की हो, दोनों की ट्रेड पाकिस्तान की मरहून मिन्नत होनी है। और पाकिस्तान की मरहून मिन्नत होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की बहरिया इन तमाम कोस्टल्स की हिफाजत जो है वो करेगी और CM 302 के होते हुए हमें वैसे इस तरफ से कोई ख़तरा होना नहीं चाहिए। और जिस तरह से पाकिस्तान ने 4 फ्रेगेट्स तैयार कराए हैं जिनके नाम हैं, एक टीपू है, अर्तुगरुल है, ये तमाम वो चीज़ें हैं, वो मिसाइल्स हैं, वो कश्तियाँ हैं जो दुनिया के हर बहरी जहाज़ को डुबोने की सलाहियत रखते हैं। और भारत तो कभी सोचे भी ना कि वो समंदर के रास्ते पाकिस्तान आएगा। अगर पाकिस्तान आने का सोचेगा भी तो जहाँ खड़े हैं वही डुबो दिए जाएँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको पाकिस्तानी बहरिया की सलाहियतों के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपने इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा कि मेजर गुरु वारिया समेत उनके सारे लोग जो कह रहे थे कराची तबाह हो गया, इवन लाहौर की बंदरगाह भी तबाह किए बैठे तो लाहौर में बंदरगाह बनवा दी थी, बना के तबाह भी कर दी थी, यानी बनाई भी और तबाह भी कर दी थी। ये इनकी ख्वाहिश और हसरत ही रहेगी कराची वाली। अभी भी जो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने जो कराची तक रोड की बात की है, इनकी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान जिस इकनॉमिक वे पर है